क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जो मसूड़ों की बीमारी है, आपके मसूड़ों से खून आना है, आपके मसूड़ों से बदबू आना है, आपके मसूड़ों की बीमारी है जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, जिसको हम गम डिजीज कहते हैं, इस डिजीज की वजह से आपके जिस्म में 10 खतरनाक ऐसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं जो आपके लिए, जिनमें से कुछ बल्कि काफी सारी आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। और ये कैसे मुमकिन है, ये मैं डिटेल से आज जो है ना ये आपको बताऊंगा। और ये रिसर्च बेस्ड जो स्टडी है मैं आपसे शेयर करूंगा, लिंक्स भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप खुद भी डिटेल में जाके वहां से जो है ना स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली जो बीमारी है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिसको हम आम जबान में हाइपरटेंशन कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी कहते हैं। और इसके अलावा जो हमारी जो उसकी वजह से हमारा जो हार्ट अटैक आता है या हमारा जो फालिज का अटैक होता है बाद में, ये सारी चीजें हो सकती हैं आपके मसूड़ों की बीमारी की वजह से। कैसे होता यह है कि मसूड़ों की बीमारी जब होती है या गम डिजीज होती है, तो हमारे मसूड़ों के अंदर कुछ बैक्टीरियाज जो कि गम डिजीज पैदा करते हैं, उनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको कहते हैं पोरफायरोमोनस जिंजीवैलिस। ये ऐसा बैक्टीरिया है कि यही बैक्टीरिया जब उसी मसूड़ों की बीमारी करके मसूड़ों के जरिए खून के अंदर शामिल हो जाता है, और खून के अंदर जाके जब खून की नालियों में ये जाता है, और क्योंकि मसूड़ों की बीमारी कोई एक दिन दो दिन की बीमारी तो है नहीं, ये साला साल रहने वाली दांतों के ऊपर, मसूड़ों के ऊपर बीमारी है। तो कंटिन्यूअस जो ये बैक्टीरिया है, ये आपके खून की नालियों के अंदर जो मौजूद है, जब मौजूद होता है ये, तो खून की नालियों को ये सुकड़ देता है। कैसे? एथेरोस्क्लेरोसिस करा के, प्लाक फॉर्मेशन करा के, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके दांतों के ऊपर पत्थर जम जाते हैं, इसी तरह से नालियों के अंदर भी ये पत्थर जमवाता है। और वहां पे पत्थर जमने की वजह से आपकी नालियों के अंदर जो खून के गुजरने की जगह है वो कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। और अगर ये प्लाक बहुत ज्यादा हो जाए तो ये ब्लॉकेज भी कर सकता है, जिसके नतीजे में आपको जो है ना स्ट्रोक हो सकता है, आपको इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है, आपका फालिज का अटैक हो सकता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज पैदा करता है आपकी। तो ये मसूड़ों की बीमारी है जो आपके दिल की बीमारी पैदा कर रही है। तो इसलिए ये बड़ी एक डेंजरस चीज है। अब ये तो अभी पहली थी, अगली जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज्यादा कॉमन देखा जाता है कि वो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। दूसरे नंबर पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये है कि आपको बार बार आपका बलगम आना, आपको नमूनिया हो जाना, आपको सीओपीडी हो जाना, आपके बार बार जो है ना खांसी का रहना, फ्लू का रहना। इन सब के पीछे मसूड़ों की बीमारी है। क्योंकि देखा ये गया रिसर्च में कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस क्योंकि मुंह के थ्रू लेते हैं, तो उस सांस में हमारे जितने भी, अगर मुंह साफ नहीं है और मुंह के अंदर अगर इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड होके अंदर हमारे लंग्स के अंदर चला जाएगा। और वही बैक्टीरिया जो हमारे मुंह के अंदर इन्फेक्शन काज कर रहे थे, वो अब लंग्स में जाके इन्फेक्शन काज करेंगे। तो इसलिए रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है वो बार बार हमें हो सकता है। इसके अलावा डिमेंशिया, डिमेंशिया होता है भूल जाने की बीमारी। इसमें मरीज को चीजें भूल जाती हैं, ज्यादातर देर तक याद नहीं रहती। वो कैसे? कि जब गम डिजीज होती है तो हमारे दांतों के रिसर्च में ये देखा गया कि जिन लोगों के दांतों में गम डिजीज की वजह से दांत हिल हिल के गिर गए या बिल्कुल ही उनके दांत खत्म हो गए इस गम डिजीज की वजह से, उनके अंदर एक लिंक पाया गया कि उनके अंदर ज्यादातर वो पेशेंट थे जो फिर बाद में भूलना शुरू हो जाते हैं बातें। तो इसलिए डिमेंशिया की जो डिजीज है इसका लिंक पाया गया है गम डिजीज के साथ। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये होता है कि जब एक आप फीमेल एक प्रेग्नेंट है, तो ज्यादातर हार्मोनल चेंजेस की वजह से उस सिचुएशन में ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके गम की जो डिजीज है वो बहुत जल्दी एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करे। तो होता यह है कि जब गम डिजीज हो तो बच्चे की जो आपके औरत का जो बच्चा है वो जब पैदा होगा तो उसका जो बर्थ वेट है वो कम होगा। एक चीज ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि वो प्री मैच्योर जो है बर्थ हो सकती है, कब्ल वक्त पैदाइश बच्चे की हो सकती है, जिसके नतीजे में काफी सारे बच्चों के मसाइल हैं, माँ के मसाइल हैं जो पैदा हो सकते हैं। और ये सारा कुछ हो रहा है गम डिजीज की वजह से। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, पांचवें नंबर पे जो प्रॉब्लम है वो बड़ी अहम है, और वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में हमारे खून के अंदर प्लेक और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से खून की कमी हो गई थी। तो बिल्कुल इसी तरह से खून की कमी की वजह से जो हमारी इरेक्शन है वो नहीं ठीक से हो पाती, और जिसके नतीजे में जो हमारी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो डल हो जाती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में पेशेंट चला जाता है, सिर्फ इस वजह से कि मसूड़ों की बीमारी थी। वो जो बैक्टीरियाज थे वो खून के जरिए आपके खून की जो नालियां हैं उसको खराब कर देती हैं, जिसके नतीजे में खून प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता और जिसकी वजह से इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाती। इसके अलावा छठे नंबर पे है डायबिटिक
जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये काफी सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है गम डिजीज। कैसे? डायबिटिक पेशेंट का एक प्रॉब्लम होता है कि वो कोई भी इन्फेक्शन है उससे सही से उसकी बॉडी लड़ नहीं पाती। तो इसलिए अगर बंदे को डायबिटीज है तो वो ज्यादातर होता ही है कि उनमें अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो जाए तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेट करने के। और जो गम डिजीज है ये अगर लॉन्ग स्टैंडिंग है आपके मुंह के अंदर और आपने इसका इलाज नहीं कराया तो वो बहुत ही जल्दी आपके क्या करेगा कि आपको एक तो गम वहीं पे लोकली आपके दांतों को हिलना हिलना शुरू हो जाएंगे, आपके मसूड़े बीमारी में चले जाएंगे और आपकी जो हड्डी है वो दांतों को छोड़ देगी। लेकिन इसके अलावा आपकी जो नेफ्रोपैथी है, जो आपकी रेटिनोपैथी है, काफी सारे और प्रॉब्लम्स हैं जो डायबिटीज के पेशेंट में आते हैं, वो अगर गम डिजीज में ऑलरेडी सफर कर रहे होंगे तो उनमें ज्यादा चांसेस हैं कि इन्फेक्शन, वो जो मेटास्टैटिक इन्फेक्शन है जिसको हम कहते हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो वो इन्फेक्शन ज्यादा चांसेस हैं कि वो हार्ट में चला जाए, वो ब्रेन में चला जाए, वो लंग्स में चला जाए। तो उनके अगर गम का इशू होगा तो ज्यादा चांसेस हैं कि उनका इन्फेक्शन बहुत जल्दी बाकी सिस्टम्स में भी फैल सकता है। इसके अलावा एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस क्या है? बेसिकली हमारे दिल की जो सबसे अंदर वाली झिल्ली है जिसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं, उस झिल्ली के जो सूजन है, उस झिल्ली की जो सोजन है, उस झिल्ली के ऊपर जो है वो अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम कहते हैं एंडोकार्डाइटिस। अब ये कुछ बैक्टीरियाज जो यही गम डिजीज पैदा करते हैं, यही सेम बैक्टीरियाज जाके हमारी एंडोकार्डाइटिस या हमारे जो दिल की जो झिल्ली है उसकी सोजन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिल की धड़कने का अमल जो है वो खराब हो जाता है और हमें दिल की बीमारी शुरू हो जाती है। इसके अलावा फर्टिलिटी इश्यूज। होता यह है कि वो देखा गया है कि जिन लोगों को गम डिजीज है उन लोगों का एक रिलेशन देखा गया है कि स्पर्म काउंट जो है वो कम होता है। तो स्पर्म काउंट जब कम होगा तो साफ ज़ाहिर है बच्चों जो अफजाइश नस्ल है वो सही से कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो स्पर्म काउंट का रिलेशन देखा गया आपके गम डिजीज के साथ, ये रिसर्च के मुताबिक। इसके अलावा जो 9th नंबर पे है वो है किडनी डिजीज। किडनीज हमारी जो है, इसका जो यूनिट है जो काम करती है किडनीज हमारी, वो है नेफ्रॉन्स के थ्रू। अब जो नेफ्रॉन्स हैं वो क्या है? वो फिल्ट्रेशन के यूनिट हैं, जो कि हमारा जो किडनी का जो सारा काम है वो नेफ्रॉन कर रहे होते हैं बेसिकली। तो ये जो गम डिजीज करने वाले जो बैक्टीरियाज हैं ये सारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी नेफ्रोपैथी करा सकते हैं, हमारे नेफ्रॉन्स का इन्फेक्शन करा सकते हैं, जिसके नतीजे में किडनी डिजीज हो जाती है। 10वें नंबर पे बहुत अहम वो है कैंसर। खास करके देखें जहां पे भी आपके मसूड़ों की सफाई नहीं होगी तो होगा ये कि वहां पे ज्यादातर चांसेस हैं कि वहां पे क्रोनिक इरिटेशन होगी, और जिसके नतीजे में वो क्रोनिक इरिटेशन जो है वो बैड ओरल हाइजीन जो है वो आपके मुंह के कैंसर की वजह बन सकता है। ये तो एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे मसूड़ों की बीमारी है जो होती है, इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रेपोनिमा डेंटिकोला। ये बैक्टीरिया जब ब्लड के थ्रू जाता है तो मसूड़ों के होता हुआ, तो ये जब पेंक्रियाज में जाता है तो पेंक्रियाटिक कैंसर कराता है। तो ये रिसर्च की गई थी स्वीडन में, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में। तो वहां पे ये पता चला कि पेंक्रियाटिक कैंसर की जो वजह है वो मसूड़ों की बीमारी है। तो इसलिए देखें, ये मैंने 10 ऐसी बीमारियां आपके साथ शेयर की जो मसूड़ों की बीमारी से आपके अंदर हो सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि दांतों का जो मसला है वो सिर्फ दांतों का मसला है, मुंह का मसला है, छोड़ो दफा करो इसको और तो कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपके जो मुंह की बीमारी है, इसलिए कहते हैं कि ओरल हेल्थ इज इक्वल टू ओवरऑल हेल्थ, कि अगर आपके मुंह की सफाई अच्छी नहीं है तो आपकी फिर पूरे बॉडी की रिफ्लेक्शन जो है, जो साइन है, वो आपके मुंह के अंदर नजर आता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम मुंह की सफाई देखते हुए ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ओरल जो बाकी जो हेल्थ है वो किस तरह से होगी। तो इसलिए ओरल हेल्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो है आप हिफाजत करें, रेगुलर चेकअप्स कराएं, अपने दांतों की मसूड़ों की जो है वो बीमारी ना होने दें, अपने दांतों की हिफाजत करें। ये तो आपको नजर आ रहे हैं, आप शीशे में देखेंगे आपको नजर आ रहे हैं। अगर आपके दांत साफ नहीं है, अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, आपके मुंह से बदबू आती है, तो फौरन अपने डेंटिस्ट से चेकअप कराएं और अपनी जो भी इलाज होने वाला है उसको डिले ना करें। खास तौर पे मसूड़ों का, दांतों का जो भी इलाज होने वाला है उसको लेट कभी ना किया करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।